स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, सांवली पड़ गई है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा सन टैनिंग हो गई है। तो कच्चे आलू को किस तरह से आप अपनी स्किन पे लगाएं कि आपके एजिंग के ऊपर भी काम करे और काले दाग धब्बों को भी दूर हेलो करे। दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। सारा नु मकर संक्रांति दिया बहुत बहुत बधाइयां। सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बधाइयां। सारी पतंग उड़ाइए और अच्छा अच्छा खाना खाइए। मैं बस ये कहना चाहूंगी। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसा DIY जो आप जब धूप में पतंग उड़ा के आएंगे उसके बाद स्किन के ऊपर जो टैनिंग बनेगी उसको किस प्रकार से आप फिक्स कर सकते हैं घर में रखे हुए सामान के साथ में, आपके किचन में रखे हुए आलू के साथ में। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल रेमेडी है, बच्चे भी बना सकते हैं अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल के लिए मुझे बहुत सारी डिमांड आती है हॉस्टल की तरफ से भी कि दी हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास सामान ज्यादा नहीं होता है, इवन किचन का तो बहुत ही कम सामान होता है क्योंकि जो कैंटीन होता है हम लोग वहां पे खाते हैं। लेकिन अगर जैसे आप रेमेडीज बताती हैं हम थोड़ा बहुत सामान लेके आ सकते हैं। तो आलू तो जी देखो आप कहीं पर भी मिल सकता है आपको, जो कि मैंने इसमें यूज किया है। आलू की प्रॉपर्टीज होती हैं विटामिन सी की, जो आपकी स्किन के कालेपन के ऊपर काम करती हैं। स्किन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा टैनिंग बन रही है धूप की वजह से, स्किन के ऊपर अगर आपको काले काले पैचेस दिखाई दे रहे हैं, चेहरे का स्किन अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं स्किन के ऊपर अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन नेक भूल जाते हैं, हाथ बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। तो आपको या तो पूरा कवर करना चाहिए अपने फेस को और बॉडी को, नहीं तो आप एक काम करो, बहुत सिंपल तरीका जो मैं बता रही हूँ आज आपके साथ में, 2 से 3 चीजें डली हैं, सबके सब आपके किचन में मौजूद है। मेरे साथ साथ में जैसे जैसे आप देखते जाएंगे बनाते जाइए और कर लीजिए। जैसा रिजल्ट मेरे ऊपर आएगा सेम आपके ऊपर आएगा। आपको कुछ भी इसमें वो नहीं है कि अगड़म शगड़म कुछ डालना है, कुछ फालतू की चीज डालनी है, नहीं जी, सब कुछ आपके घर में है। इसीलिए बहुत सिंपल तरीके की आज मैं रेमेडी लेके आई हूँ, और स्पेशली ये मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो घर से दूर रह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। मैं हूँ रेखा सिंह, मेरे चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। लेके आ गई हूँ फिर से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, स्पेशली आज, क्योंकि आज आप पूरा दिन धूप में रहने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उस रेड वाले बटन को आपने प्रेस करना है ताकि फ्यूचर के वीडियोस आप देख पाए, मेरी इस फैमिली का हिस्सा हो पाए। और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो आपका धन्यवाद है, आपका दिल से थैंक यू करना चाहिए। हमारे स्क्रबर को बनाना है, ये देख लेते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें लेना है जी आलू। आलू आपको लेना है जैसे अभी मार्केट में जैसा भी आलू मिल रहा है वो ले लो, कोई इसमें ये जरूरी नहीं है पुराना वाला लेना है कि नया वाला लेना है। जो भी आलू आपके घर में है या आप लेके आ रहे हैं, सिंपल आलू ले आओ। और उसके ऊपर बस ये ध्यान देना है, मैं आपको दिखा रही हूं उसमें स्पेशली, उसके ऊपर ना गांठ निकली हुई है, गांठें हैं। उन गांठों को आपको हटा के अच्छे से वॉश कर लेना है इसको, ताकि मिट्टी विट्टी जितनी भी है सारी की सारी निकल जाए। जब हम अपनी स्किन पे लगाएं तो कुछ भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहना चाहिए। मेन पर्पस यही होता है वॉश करने का। अच्छे से वॉश करने के बाद में आपने पील जरूर करना है, ताकि इनफेक्ट मतलब इनकेस अगर उसके ऊपर तब भी थोड़ा बहुत अगर गंदगी रह गई वो सारी की सारी निकल जाए और हमारा जो स्क्रबर है वो बढ़िया से कलर के साथ में बन के मिले, जैसा कि आपको मेरा दिख रहा है, सुंदर सा कलर है एकदम। तो आपने क्या करना है, आलू को अब आपने ना कद्दूकस कर लेना है। मेरे पास कद्दूकस है, अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये होगा, जब आप ग्राइंड करेंगे तो वो एकदम ना महीन हो जाएगा, एकदम पतला सा बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें स्क्रब करना है तो हमें इसके ना लच्छे चाहिए, जैसे कि आपको लच्छे दिख रहे हैं इस तरीके से ना आपको लच्छे होने चाहिए, जो कि हमारी स्किन के ऊपर बढ़िया से स्किन को स्क्रब करे, एक्सफोलिएट करे। स्किन के ऊपर काले दाग धब्बे अगर बहुत ज्यादा है उसको ये हटाएगा बहुत आसानी से। रबिंग करते वक्त आपको ध्यान देना होगा उस पार्ट के ऊपर ज्यादा करना है जहां पर आपको कालापन ज्यादा दिखे, ठीक है। तो अब आपने कद्दूकस कर लिया अच्छे से। अब इसके साथ में हमने क्या लेना है, इसके साथ में आपको रेड कलर का टमाटर, बहुत अच्छे मिल रहे हैं टमाटर जी, बहुत प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से टमाटर मिल रहे हैं। 2 तरह के टमाटर मिल रहे हैं, एक मिल रहे हैं ज्यादा खट्टे वाले और एक मिल रहे हैं आपको सूप के लिए, ठीक है। अगर आपके पास जो भी टमाटर घर में है ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट जा रहे हैं लेने के लिए स्पेशली इस रेमेडी को बनाने के लिए, तो आपको ना खट्टे वाले टमाटर लेके आना। उसको बोलिएगा खट्टे वाले टमाटर ज्यादा दे, क्योंकि जो खटास विटामिन सी ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो आपको ब्लीच करता है स्किन को। अगर आपकी स्किन काली पड़ गई है, सांवली पड़ गई है धूप की वजह से, बाजू का कलर अलग दिखाई दे रहा है, गर्दन का कलर अलग दिखाई दे रहा है, तो आपको ज्यादा खट्टापन वाला लेना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपकी मेन इंग्रेडिएंट होगी आज की इस रेमेडी की। अब हम इसमें डालेंगे जी क्या, अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल का बेसन। मैं चने की दाल स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी जब आप बेसन डालते हैं, इसी दाल का बेसन आप डालते हैं प्लीज हमें बताओ। तो जो आप कड़ी खाते हो
जिसके आप पकोड़े बनाते हो, भजिए खाते हो, वही वाला बेसन आपको इसमें यूज करना है। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कीजिएगा। मैं अराउंड 2 चम्मच ले रही हूँ, मेरे पास अराउंड 2 चम्मच मैंने इसमें लिया है। 2 चम्मच के आसपास ही हमारे आलू के लच्छे हैं इसमें, और एक मैंने टमाटर का, आधे टमाटर का पल्प मैंने इसमें ले लिया है। ठीक है, लास्ट में आपको ये ऐड ऑन करना है। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें हमारी होगी। बेसन हमने डाल लिया, हमने इसमें आलू के लच्छे डाल लिए, हमने इसमें टमाटर डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध ही लेना है, उबला हुआ नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम स्क्रब कर रहे हैं, अभी हम क्रीम नहीं बना रहे हैं या फेस पैक नहीं बना रहे हैं, हम स्क्रब कर रहे हैं, तो हमें कच्चा वाला दूध चाहिए। क्योंकि उबले हुए दूध में क्रीम आ जाती है, ऑयल आ जाता है, जो कि हमारी स्किन के जो ऊपर जब हम स्क्रब करेंगे तो उसको चिकना कर देगा, वो स्क्रब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने कर ली अच्छे से, बढ़िया से। कच्चे दूध के साथ में आपने इसको बना लिया, ये आपका स्क्रबर बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा स्क्रबर तैयार है। अब नेक्स्ट हम तैयार करेंगे जी हमारी आज की क्रीम को। आप थोड़ा सा अगर चाहो तो लिक्विड बना सकते हो, थोड़ा सा अगर चाहो तो ज्यादा थिक बना सकते हो। अगर आप इसको किसी बॉटल में बना के रखना चाहते हैं, क्रीम की तरह यूज करना चाहते हो, तो आपको इसमें 1-2 चीजें और ऐड ऑन करनी होंगी, जिससे कि ये क्रीम और ज्यादा थिक हो जाएगी, जो कि मैं अब आपको आगे बताऊंगी। ये क्रीम कैसे बनानी है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उसके पहले हम हमारे स्क्रब को जो है हमने तैयार किया है, इसको हम लगा लेते हैं, और साथ साथ में फिर मैं आपको क्रीम का भी बताती चलूंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अपने फेस को क्लीन करना है। फेस के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, मेकअप का जो बेस होता है वो नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे फेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरा मॉइस्चराइजर लगाया हुआ, जो कि मैंने आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया है मैं किस प्रकार से अपनी क्रीम्स घर पे ही बनाती हूँ। तो ये क्रीम ही मैंने अपने फेस के ऊपर लगाई है, कुछ और नहीं है। बाकी थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल तो मेरा रहता ही रहता है। अब हमने इस स्क्रब को कैसे लगाना है ये आप देख लीजिए। इसको आपको हाथों से ही लगाना होगा, ये आप किसी ब्रश के साथ में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये लच्छे हैं और लच्छों को हमने स्क्रब करना है। ठीक है, तो इसको आपको पकड़ पकड़ के ही उस जगह के ऊपर ज्यादा रब करना है जहां पर आपको लग रहा है कि कालापन आ रहा है। ठीक है, जैसे स्किन के ऊपर जहां पर आपको लग रहा है धूप लग गई है, काली पड़ गई है स्किन वहां की, तो वहां पर आपको इसको रगड़ रगड़ के लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से आपको इसको लगाना है। लगाते लगाते में ही घिसाई भी आपने करनी है, ताकि बढ़िया से आपकी स्क्रबिंग हो जाए। नाक के आसपास का एरिया, होठों के आसपास का एरिया ज्यादा इफेक्टिव होता है पूरे फेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, और फॉरहेड भी बहुत लोगों का काला पड़ जाता है। मैंने बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हमारा ना जो माथा है वो बहुत ज्यादा काला पड़ गया। तो देखो जी, इस तरीके से आपको करना है। थोड़े से लच्छे हाथ में लेने हैं इस तरीके से आपको, और घिसते हुए आपको राउंड 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 करना है। ये देखिए, ठीक है, ये आपने कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से। अगर आपको लग रहा है कि आपने स्क्रबिंग किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो आप इसको 5 से 6 मिनट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इवन आपकी स्किन को क्लीन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लेना है अच्छे से अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद जाके हमने अपने फेस को वॉश कर लेना है। ठीक है, तो मैं भी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जरा क्रीम बना लेती हूँ, क्योंकि क्रीम बना के हमें उसको थोड़ी देर के लिए रखना होगा। ठीक है, तो जब तक मैं आपको क्रीम बनवा रही हूँ, उसके बाद मैं उस क्रीम को रख दूंगी, तब तक मैं जाके फेस वॉश कराऊंगी, तब तक आपकी भी क्रीम जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो मेरी क्रीम जैसे कि मैंने बना के रख ली है, तो वो सेटल डाउन हो गई है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इन चीजों को भी आपस में मिक्स होने में, एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो आलू के लच्छे का जूस निकाला है, जो कि आपने देखा है, और जो टमाटर का जूस निकाला है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अराउंड 2 चम्मच आलू का जूस है, और 1 चम्मच के आसपास इसमें मैंने टमाटर का जूस ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ग्लीसरीन, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं। मैं सर्दियों में ये वाला वीडियो बना रही हूँ 2023 में। तो अगर आप सर्दियों में मेरा ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आप इसमें ग्लीसरीन 1 चम्मच डाल सकते हैं। इनकेस अगर ये वीडियो कोई भी आगे जाके देखेगा आज से 3-4 महीने बाद, क्योंकि वीडियोस हमेशा हमारे चैनल के ऊपर रहते हैं, तो अगर गर्मियों में इसको कोई देख रहा है और उनकी स्किन अगर ऑयली है, तो आप इसमें ग्लीसरीन की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको कम कर सकते हैं। आप आधा चम्मच इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल, फेशियल ऑयल, खाने का ऑयल नहीं, फेशियल ऑयल, तो उसमें आता है एलोवेरा, विटामिन ई ऑयल, उसमें आती है सेसमे ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, जो भी ऑयल आपके पास है, देखिए हर गांव खेड़ा में नारियल तेल आपको हमेशा मिल जाएगा, तो आप कोकोनट ऑयल, नारियल तेल भी इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के आपको डालना है। क्या करता है नारियल तेल या जो भी फेशियल ऑयल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, आपकी स्किन की एज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लटक रही है, झूल रही है, ऑयल्स को आपको रेगुलर लगाना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर। ये आपकी स्किन की
एजिंग के ऊपर काम करते हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस को थोड़ा सा डिले करते हैं। इसके साथ साथ ये आपके कलर को भी ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। किसी की भी स्किन अगर ड्राई होगी, खिंचती होगी बहुत ज्यादा, उसके ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइन ज्यादा दिखाई देंगे और डलनेस भी ज्यादा दिखाई देगी। देखिए चमक कहाँ लगती है, ग्लास शाइन किसको बोला जाता है, जहां पर जब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़े धूप का तो वो भी चमकने लग जाए, उसको बोलते हैं ग्लास शाइन। तो अगर आपके चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ा है धूप का और आपका चेहरा बहुत ज्यादा डल दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपकी स्किन में ऑयल की या फिर हाइड्रेशन की कमी है। तो पानी खूब पीजिए, खाना खूब अच्छे से खाइए और उसके साथ में अपनी स्किन के ऊपर ऑयलिंग का भी भरपूर मात्रा में उपयोग कीजिए। अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयल है कम कर दीजिए, लेकिन अगर ड्राई है तो आपको डबल क्वांटिटी में अपने फेस के ऊपर ऑयल्स या मॉइस्चराइजर लगाने चाहिए और हमेशा अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके ही रखना है आपने, ठीक है। अब इसके साथ में हमने लास्ट में इसमें एलोवेरा जेल। अब ये मैंने क्रीम बना के रख ली है जी, कम से कम ये 3-4 फेशियल मेरे इससे निकल जाएंगे बहुत बढ़िया से। मैं इसको एज ए फेशियल यूज करूंगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा थिक बना लेंगे, जैसे कि इसमें आप एलोवेरा ज्यादा मिला लेंगे तो ये थोड़ी सी थिक फॉर्म में बन जाएगी। जैसे कि मार्केट में मिलती है क्रीम्स, वही क्रीम आपको ये बन के मिल जाएगी। आप इसको कांच की शीशी में बना के फ्रिज में रखिए, बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। ये आपने बना लेना है अच्छे से और अच्छे से मिक्स करना है। जो मैंने आपको शुरू में भी ब्रश दिखाया, उस ब्रश के साथ में ही आपको ये क्रीम वाला टेक्सचर बना के देगा। अगर आप चम्मच के साथ में करेंगे ये प्रॉपर से मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से उसको ब्रश के साथ में करना है जब तक कि सारी चीजें आपस में लदर पदर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। बढ़िया से मिक्स करना है अच्छे से क्रीम फॉर्म में लाने के लिए। थोड़ा सा थिक बनाना चाहते हैं तो एलोवेरा आपको मार्केट वाला इसमें यूज करना है ज्यादा दिन बनाने के लिए। इनकेस अगर आप आज ही यूज कर रहे हैं, आपके पास घर का एलोवेरा है, बढ़िया बात, इससे तो हो ही नहीं सकती है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप उसको ना स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको यूज मत करना, क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्रीम, जैसे कि ये बन के आ गई है, बहुत सुंदर सा कलर बन के मिला है हमारा। पोटैटो क्रीम, टोमेटो क्रीम जो होती है ना, ये हमारी स्किन की ब्लीचिंग के ऊपर भी काम करती है। अब इसके साथ में हमने ऐसी चीजें डाली हैं जो हमारे एजिंग के ऊपर काम करेंगी, तो इससे बढ़िया क्रीम तो कोई हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्रीम बनके तैयार है। मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, फिर मैं इसके साथ में मसाज करती हूँ। मैं ये आ रही हूँ फेस वॉश करके, तब तक आप इस क्रीम को बना लो, फिर साथ साथ में मसाज करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए धो के आ गई मैं अपना फेस, कितने बढ़िया से एकदम क्लीन लग रहा है, जबकि ना हमने कुछ लगाया इतना कुछ, सिर्फ और सिर्फ स्क्रबर किया और स्क्रबर से ही कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। देखिए पार्लर में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पर जब वो लोग हमारे फेस के ऊपर 3 से 4 चीजें लगाते हैं, उसके बाद में आपको लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा रिजल्ट आए। घर में तो आपको एक आधी चीज के साथ में बहुत बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाता है। देखो कितना बढ़िया से शाइन कर रहा है फेस, एकदम स्मूथ हो गया। अभी हल्का सा गीला है, अभी सूख जाएगा, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने वो क्रीम बना ली ना आप लोगों ने क्रीम। चलो अब हम उसको लगाने का प्रोसेस देखते हैं। मैंने अभी कटोरी में रखी हुई है, बाद में मैं इसको शीशी में रख लूंगी, अभी तो मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने हाथ पे ले लेते हैं अच्छे से, ठीक है। और हाथ पे लेने के बाद में आपने हल्का हल्का सा इसको गर्म कर लेना है और फिर अपने फेस के ऊपर आपने इसको लगाना शुरू करना है। पहले अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए, बहुत ज्यादा अगर लगा रहे हो, जैसे कि आप फेशियल के हिसाब से कर रहे हो, लगा लो। उसके बाद में हल्का हल्का सा ना टिश्यू पेपर के साथ में ना टैप टैप कर लेना, ठीक है। अब आप गोल 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 घुमाते हो इसको, बढ़िया से अपनी स्किन को खिला दो। देखो आपकी स्किन कितनी बढ़िया से ग्लो करेगी इस तरीके से, देखो, ये देखो कितना बढ़िया हो गया। बस यही तो चाहिए, अच्छे से मसाज हो जाए फेस के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़िया से हो जाएगा, तो स्किन के ऊपर रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। आंखों के नीचे करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आंखों के नीचे की जो स्वेलिंग है, पफीनेस है, वो दूर हो सके, ठीक है जी। ये क्रीम आपकी आंखों की पफीनेस के ऊपर साथ में काम करेगी और डार्क सर्कल के ऊपर भी काम करेगी। बस इसको करिए अच्छे से। रोज अगर रात को आप इस क्रीम को लगा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। फेशियल के हिसाब से अगर आप करें तो 5 से 7 मिनट की बढ़िया सी मसाज दे दो हफ्ते में 2 से 3 बार, और रेगुलर अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया क्रीम्स आपको नहीं मिलेंगी, मार्केट में बहुत महंगी महंगी क्रीम्स मिलती है, सेम यही चीजें होती है, बस ये होता है उसके फैंसी नेम्स होते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की सिंपल सी रेमेडी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है जी। व्लॉगिंग वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल है। हेयर केयर के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो अयाना गुड वाइब्स पर जा सकते हैं, वहां पर आपको बालों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इनकेस अगर आपको शुगर की या डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम है तो मेरा दूसरा एक चैनल, जो कि मैं तीसरा एक नया चैनल लेके आई हूँ, वहां पर जाके आप देख सकते हैं शुगर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है जी। लिंक सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया से वीडियो में फिर से एक बार। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।